ये दोनों ही नेताओं के बीच में संवाद ये दिखाता है कि कैसे एक क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ में आगे बढ़ते हुए दोनों देश आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मेहमान भी जिक्र कर रहे थे जो ट्रॉइका होता है, यानी कि पिछली बार कौन सा देश अध्यक्ष था, इस बार कौन सा देश अध्यक्ष। और अगर बात करें मुस्लिम कंट्रीज की तो सबके सब अभी मौजूदा टाइम के अंदर मिडिल ईस्ट की पहले नंबर पर बात करें तो सर वो अलाय लगता है इंडिया का ना। हम क्यों नहीं जाते, हम किसी मुल्क का विजिट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते कि भाई आप आओ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो। आपको पता ही नहीं है, हम बहुत जाते हैं, हम अमेरिका जाते हैं, बार बार जाते हैं, हम यूके जाते हैं, हम जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं। आपको नहीं इल्म इस बात का, लेकिन इशू ये है हम वहाँ मांगने जाते हैं। दोनों मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड जो है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, 15 अरब डॉलर के करीब है, लेकिन ओवरऑल जो इंडियन कंपनीज हैं, टाटा हो, महिंद्रा हो, वो सारी की सारी ब्राज़ील में काम कर रही हैं। सो इंडिया अपने आप को सिर्फ ग्लोबल साउथ में अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका में फुल एंगेजमेंट करता नजर आ रहा है। कहना चाहेंगे इंडिया क्यों मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बहुत मजबूत से मजबूत तर करते हुए आ रहा है? पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। अच्छा, और हम कह के जाते हैं, बताते हैं जाके के मांगने आए हैं, तो इसलिए वो मैं आपके घर अगर आऊँगा ना बोरी एक चावलों की या गंदम की लेके कि मैं आपको ये गिफ्ट करने आया हूँ, तो आप मेरा बड़ा अच्छा वेलकम करेंगे। मैं आपको कहूँ मैं कम कीमत पे बेचने आया हूँ, तब भी आप मेरा वेलकम करेंगे। लेकिन मैं आपको कहूँगा मैं तो गंदम लेने आया हूँ, वो भी पैसे नहीं मैंने देने, तो आपको भी एक दफ़ा दो दफ़ा आप मुझे वेलकम करेंगे, तीसरी दफ़ा कहेंगे क्या ये पीछे पड़ गया बंदा। इससे अलावा दूसरे तमाम कंट्री से अगर किसी लीडर को, हेड ऑफ स्टेट को मिले हैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। आखिर क्या वजह है, इस्लामिक कंट्रीज हो या दूसरे कोई भी कंट्री हो, इतनी रिस्पेक्ट और इतनी पॉपुलैरिटी जो दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है, उसकी क्या रीजन है? और नरेंद्र मोदी अब अपने आप को प्रोजेक्ट एंड पिच करते हैं एज ए ग्लोबल लीडर। जैसे चाइनीज जाते हैं ना, कि जब भी चाइनीज प्रेसिडेंट का जहाज उड़ेगा तो वो 3 मुल्कों में जाएगा, 2 मुल्कों में जाएगा, इंटरनेशनल दौरे पे गए हुए हैं जी, जैसे एक चीज होती है। ठीक है जी। दुनिया के अंदर देखें, अमेरिका हो या रशिया हो या इंडिया हो, उसकी कोशिश है मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी वजह है तेल की। तो जब हम इसलिए उन मुल्कों में नहीं जाते, हमारे पास है ही नहीं उन्हें कुछ बेचने या देने के लिए। आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान की, आप इंटरनेट के हालात देख लें, वीपीएन लग गए हैं, बहुत सी वेबसाइट्स वैसे यहाँ पे बंद है, तो हम क्या बेचें किसी को। बल्कि जो बड़े बड़े इदारे हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जहाँ पे ऑनलाइन काम करते थे, उन्होंने वार्न किया पूरी दुनिया में अपने कस्टमर्स को कि पाकिस्तान से ना अपना काम करवाइएगा, वहाँ तो किसी भी वक्त इंटरनेट बंद हो जाता है, प्रोजेक्ट ज़ाया हो जाएंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर अब उनका 3rd टर्म है और वो अपने आप को एज ए ग्लोबल लीडर समझते हैं। अगर वो ग्लोबल लीडर समझेंगे, एक्ट करेंगे, दैट द ओनली वे दे कैन मेक देयर वे ना जी, वो इसीलिए अपना रास्ता बना सकते हैं। सो ये चीज मुझे जो है ना वो नजर आती है कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी या दूसरे नंबर पे बड़ी आबादी है, इस वजह से इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है कि बिजनेस कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सके, या फिर कोई और रीजन है? दोनों मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड जो है वो कोई इतनी ज्यादा नहीं है, 15 अरब डॉलर के करीब है, लेकिन ओवरऑल जो इंडियन कंपनीज हैं, टाटा हो, महिंद्रा हो, वो सारी की सारी ब्राज़ील में काम कर रही हैं। सो इंडिया अपने आप को सिर्फ ग्लोबल साउथ में अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका में फुल एंगेजमेंट करता नजर आ रहा है। और नरेंद्र मोदी अब अपने आप को प्रोजेक्ट एंड पिच करते हैं एज ए ग्लोबल लीडर। जैसे चाइनीज जाते हैं ना, कि जब भी चाइनीज प्रेसिडेंट का जहाज उड़ेगा तो वो 3 मुल्कों में जाएगा, 2 मुल्कों में जाएगा, इंटरनेशनल दौरे पे गए हुए हैं जी, जैसे एक चीज होती है। ठीक है जी। ये एक चीज जो ना होती है कि जी हाँ, हम देखो हम कर रहे हैं, हमने ये किया है, हम ये एक हमारी ये अप्रोच है इस हवाले से। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज अ माइंडसेट कि जब भी निकलो 2-3 मुल्कों के दौरे पे निकलो। दूसरा ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अब उनका 3rd टर्म है और वो अपने आप को एज ए ग्लोबल लीडर समझते हैं। अगर वो ग्लोबल लीडर समझेंगे, एक्ट करेंगे, दैट द ओनली वे दे कैन मेक देयर वे ना जी, वो इसीलिए अपना रास्ता बना सकते हैं। सो ये चीज मुझे जो है ना वो नजर आती है, ये चीज मुझे समझ आती है कि दैट इज देयर। और एक तरफ हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान है वो कॉन्टिन्यूसली कोशिश करता है कि वो दुनिया के किसी मुल्क ना जाए जो अदर दैन अफ्रीका हो, अदर दैन यूरोप हो, अमेरिका हो और मिडल ईस्ट। ये 2-4 डेस्टिनेशंस हैं पाकिस्तानी को लीडरशिप की, इनके शायद जहाज ही नहीं चलते उस जगह पे। मुझे तो शायद ये लगता है कि हमारे जहाज उस तरफ जाते ही नहीं है, या हमारे जहाज का तेल खत्म हो जाता है ब्राज़ील जाते हुए या अफ्रीका जाते हुए। मैं एक दफ़ा साउथ अफ्रीका गया, उन्होंने मुझे बताया कि आज तक आपके मुल्क का कोई सदर वज़ीर आज़म यहाँ पे आया ही नहीं है।
सानू पता ही नहीं तुहाडे सदर वज़ीर आज़म दा। मतलब इतना साउथ अफ्रीका इंपॉर्टेंट मुल्क है कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एक ट्राइलैटरल डायलॉग भी है अदर दैन ब्रिक्स। लेकिन हमें कोई पता नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं है इस चीज़ पे। हमारा अब दुनिया के अगर देखें, अमेरिका हो या रशिया हो या इंडिया हो, उसकी कोशिश है मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी वजह है तेल की। कोई भी जंग लड़ी जाती है तो जंग को जीतने के लिए जो उसके अंदर जो की रोल है वो तेल का है। तो इसीलिए इंडिया की कोशिश है कि मिडल ईस्ट के अंदर उसका जितना इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान उतना साइड पे होता जाएगा, तो उसके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात उतनी बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल सही। आपकी क्या राय है इसमें? मेरी बेसिकल राय यही है कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है और इसी तरह के मुसलमान को खुश दिखा रहा है बस। सही। सर आप नहीं समझते कि जहाँ पर जिसका इक्का ज्यादा होता, अब फॉर एग्जांपल कि आपने कहा कि वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इतनी इंडिया की जितनी मजबूत हो, तो आपको नहीं लगता कि हर कोई कंट्री हमारे साथ जिस तरह इंडिया के साथ रिलेशन रखना चाहे, यूएई के प्रेसिडेंट या फिर मिडिल ईस्ट सारा बुलाता है उनको कि भाई आओ इधर इन्वेस्टमेंट करो, आओ हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। अभी सऊदी अरेबिया की बात है, $100 बिलियन के एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया ने भी लाखों बिलियन डॉलर्स वहां पर तो लगाए हुए। तो आप नहीं समझते कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दो मुल्कों की? ये भी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बगैर तो कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं कि आज कोई भी कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो पहले वो देखता है मेरा प्रॉफिट वहाँ पर कितना है। सही बात है। प्रॉफिट के बगैर तो कुछ नहीं है। हमारे इधर इन्वेस्टर बहुत कम आते हैं। उसकी ये वजह है कि क्योंकि हमारे अंदर अंदरूनी इतने इश्यूज हैं कि हम वही रिसॉल्व नहीं कर रहे। अब बंदा जब घर से मजबूत होगा तो बाहर वो किसी के साथ बिजनेस करेगा या किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा। हम अपने जो अंदरूनी मामलात है आज तक वही हल नहीं कर सके। जब हमारे अंदरूनी मामलात ही हल नहीं हो रहे तो बाहर, जब हम खुद एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते तो बाहर की कंट्री तो हमारे ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगी? सही बात है। ठीक है। अब हमारी वो सिस्टम आप देखें कि आजकल आज भी हम लगे हुए हैं कि किसको जेल में डालना है, किसको बाहर निकालना है। अब इंडिया के अंदर वो नहीं है, उसके अंदर डेमोक्रेसी है। ठीक है। वहाँ पर देखें दिन ब दिन वो तरक्की करते जा रहे हैं। कोई भी बड़ी कंपनी उठाकर देखें उसके सीईओ आपको कौन मिलेंगे? इंडियन मिलेंगे। कोई भी बड़ी कंपनी उठाकर देखें उसके अंदर कौन काम कर रहे हैं? इंडियंस काम कर रहे हैं। बड़ी की रोल जो पोस्ट है किसी भी कंपनी के अंदर कौन है? इंडियन है। और इंडियन जो सबसे ज़्यादा अपने इस वक्त इन्वेस्ट कर रहा है वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है। अब अगर आप रिसेंटली या पास में जाकर देखें तो इंडिया के तकरीबन 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट गए हैं किधर? इसराइल। किस लिए? सिर्फ आईटी और ज़राअत सीखने के लिए। अब जो बंदे वहाँ से प्रोफेशनली सीख कर आएंगे, जब दोबारा इंडिया आएंगे, जब वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मुल्क को फ़ायदा होगा। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें हमारा सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला सबसे बड़ा ये है कि हमें समझ नहीं आ रहा है हमने जाना किधर है, करना क्या है। सही बात है। ठीक है। हमारा एक ही चीज़ है, हम क्या करते हैं, ये पार्टी ख़राब है, ये पार्टी ख़राब है, ये पार्टी ख़राब है। ठीक है। अपने हम वो कहते हैं ना, अपने गरीबान के अंदर देखते हैं कि यार मैं क्या हूँ।